जोहार नमस्कार, मैं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं स्टार झार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य खबरों को। झारखंड का पहला मिल्क पाउडर प्लांट, सीएम हेमंत सोरेन ने रखी आधारशिला। झारखंड में डेयरी उद्योग की असीम संभावनाएं हैं, जिसके कारण राज्य सरकार जहां दुग्ध उत्पादक किसानों को 2 रुपए के स्थान पर 5 रुपए बोनस देकर इसे प्रोत्साहित कर रही है, वहीं नए नए मिल्क प्लांट की स्थापना कर राज्य के किसानों को सुविधा देने में जुटी है। इसी के तहत 6 जून को राज्य का पहला मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना राजधानी रांची के होटवार में की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी। करीब 80 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मेधा मिल्क पाउडर प्लांट 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्लांट के बन जाने से सरप्लस दूध होने पर मिल्क पाउडर बनाने के लिए झारखंड को आसाम और छत्तीसगढ़ पर आश्रित रहना पड़ता था, जिसमें जोखिम बना रहता था। अब वो खत्म हो जाएगी और राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जताते हुए कहा कि इस प्लांट से प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का किया उद्घाटन। वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। इसके साथ पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। बता दें, पीएम मोदी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस वजह से यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इससे पहले उन्होंने चिनाब पुल का निरीक्षण किया और सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने कामगारों से भी मुलाकात की। मिल्क पाउडर प्लांट के शिलान्यास समारोह में बोले सीएम हेमंत, जब धोनी खेती कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत बनने वाले मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए खेती और पशुपालन को सबसे लाभकारी व्यवसाय बताया और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए कहा, जब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेती करके अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात कर सकता है तो हम जो खेती की परंपरा में पले बड़े हैं क्यों नहीं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे कृषि को सम्मान के साथ अपनाएं और इसे व्यवसाय का रूप दें। लातेहार में बकरीद को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। बकरीद को लेकर लातेहार पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बकरीद पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी रखते हुए लातेहार थाना और चंदवा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसमें एसडीपीओ, एसडीओ, पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। पुलिस ने आम लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि बकरीद पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस ने कहा है कि बकरीद पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार से समाज को ठेस पहुंचाने वाले गाने ना बजाएं। भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। स्पीकर ने स्कूली शिक्षा सचिव को लिखा पत्र, कहा 8000 पारा शिक्षकों की सेवा करे बहाल। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने स्कूली शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि राज्य के लगभग 8000 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक की सेवा बहाल की जाए। पत्र में आगे लिखा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे कुछ पारा शिक्षकों द्वारा एक आवेदन समर्पित किया और अवगत कराया कि हजारों पारा शिक्षक जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, प्रयागराज महिला विद्यापीठ आदि संस्थानों से मैट्रिक इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें सेवा से हटाने का आदेश निर्गत किया गया है। स्पीकर ने कहा है कि ये सहायक अध्यापक 20 वर्षों से कार्यरत हैं।
लंबी अवधि से कार्यरत रहने और अन्य विभागों में ऐसे बोर्ड से उत्तीर्ण उम्मीदवार के कार्यरत होने के आधार पर नियमानुसार सेवा जारी रखने के संबंध में एक बार विचार किया जा सकता है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को जैक के द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 के परिणाम से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। संगठन को मजबूत करने की कवायद। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू का 6 दिवसीय दौरा आज 7 जून से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू आज 7 जून से 12 जून तक झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत 8 जून सिमडेगा में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक और चाईबासा में नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के साथ पैसा नियमों पर चर्चा। 9 जून को रामगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक और बोकारो में संविधान बचाओ रैली में भाग लेना। 10 जून को लातेहार में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक और चतरा में संविधान बचाओ रैली में भाग लेना। 11 जून को रांची में पैसा नियमों पर चर्चा और एससी नेताओं के साथ बैठक। 12 जून को लोहरदगा और गुमला में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक करेंगे। चिनाब रेल ब्रिज उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, पाक कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी ए कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराना था, कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था, इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। नया फ्लाईओवर बना, स्टंट का अड्डा। उद्घाटन के बाद कर्तव्य करते दिखे कई युवक। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जून को सिरमटोली फ्लाईओवर, जिसे अब बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर नाम दिया गया है, का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के शुरू होते ही ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रही जनता को काफी राहत मिली है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद यह फ्लाईओवर एक अलग ही कारण से चर्चा में आ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस नई फ्लाईओवर पर बाइक से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। वीडियो युवक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जो अब विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार उद्घाटन के दिन ही वहां एक सड़क हादसा भी हुआ था, जिसमें एक गाड़ी को नुकसान भी हुआ था। बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की पहल तेज। टीम ने की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात। रांची के कांके स्थित वर्षों से बंद पड़ी राजकीय बेकन फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की दिशा में गंभीर पहल शुरू हो गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। इसी क्रम में हैदराबाद स्थित नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने शुक्रवार को फैक्ट्री का स्थल निरीक्षण किया। हैदराबाद से आए डॉक्टर MS मैथ्यू कुमार और डॉक्टर योगेश P गोडकर निरीक्षण के बाद काफी आशान्वित नजर आए। टीम ने फैक्ट्री के स्लॉटर सेक्शन, मशीन रहित संचालन क्षमता और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन किया। उम्मीद जताई गई है कि अगले कुछ महीनों में इसे आंशिक रूप से चालू किया जा सकता है। डिजिटल पंचायत की ओर राज्य सरकार का बड़ा कदम। अब पंचायत सचिवालय में बनेगा आधार कार्ड। झारखंड सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में एक और
अहम पहल करते हुए ग्रामीणों के लिए आधार से संबंधित सेवाओं को और सुलभ बना दिया है। अब राज्य के पंचायत सचिवालयों में ही आधार पंजीकरण और अपडेट जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। लंबे समय से पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत विशेष निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य रजिस्ट्रार एवं एनरोलमेंट एजेंसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग और CSC SPV को आधार केंद्रों की स्थापना हेतु सरकारी परिसरों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले अस्थायी रजिस्ट्रार, JPSC ने नियुक्तियों पर लगाई मुहर। झारखंड राज्य के 7 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अब अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लंबे समय से रिक्त चल रहे इन पदों पर नियुक्ति के लिए 7 योग्य अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी है। यह प्रक्रिया राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को स्थायित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। JPSC ने वर्ष 2023 में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रक्रिया के तहत कुल 23 आवेदकों को शैक्षणिक और सेवा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 18 उम्मीदवारों ने 29 मई 2025 को आयोजित इंटरव्यू में भाग लिया। साक्षात्कार के उपरांत आयोग ने 7 अभ्यर्थियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। CM ने गुपचुप कर दिया फ्लाईओवर का उद्घाटन, ठगा महसूस कर रहा आदिवासी समाज, बोले बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिरमटोली फ्लाईओवर के लोकार्पण को लेकर CM हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गुपचुप तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जिससे आदिवासी समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा नेता ने आगे लिखा कि यह लोकार्पण पर्यावरण दिवस के दिन किया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि प्रकृति और पर्यावरण के उपासक आदिवासी समाज की भावनाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। सिरमटोली फ्लाईओवर रांची के यातायात को जरूर सुगम बनाएगा, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ही पास स्थित पवित्र शरण स्थल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी कर बिना कोई वैकल्पिक समाधान निकाले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना आदिवासियों के साथ धोखा है। बकरीद के मद्देनजर गिरिडीह DC के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। ईद उल जुहा बकरी ईद के मद्देनजर गिरिडीह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के नेतृत्व में गिरिडीह के शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि बकरी ईद के मद्देनजर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था संधारण के साथ साथ अन्य आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। बेहतर समन्वय, सद्भाव, आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाना जिले के प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के रूप में समझें। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का निर्देश, 15 करोड़ लागत की सड़क और 10 करोड़ के पुल निर्माण का विधायकों से ली जाएगी अनुशंसा। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 15 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं और 10 करोड़ रुपए की पुल निर्माण योजनाओं की अनुशंसा जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक में कहा कि संबंधित योजनाओं की शीघ्र अनुशंसा प्राप्त कर उनका DPR तैयार किया जाए, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को विधायकों की ओर से लगातार अनुशंसाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इन्हें विस्तारित करते हुए अधिकतम सीमा क्रमशः 15 करोड़ सड़क और 10 करोड़ पुल के लिए कर दी गई है। इन योजनाओं को राज्य संपोषित सड़कों और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। CID के हाथों में चतरा CCL की परियोजना से जुड़े नौकरी और मुआवजा घोटाले की जांच। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित पिपरवार में
सीसीएल की परियोजना से जुड़े नौकरी और मुआवजा घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी। लोगों को फर्जी दस्तावेज के जरिए परियोजना में सरकारी कर्मियों और सीसीएल अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी और मुआवजा दिलाए जाने का आरोप है। बता दें कि टंडवा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसकी कांड संख्या 54/2025 दर्ज है। दुर्गा उरांव उर्फ दुर्गा मुंडा नामक व्यक्ति ने इस घोटाले की शिकायत की थी। उन्होंने मामले में प्रभावशाली लोगों यानी सरकारी कर्मी और सीसीएल के अधिकारियों की संलिप्तता की बात गृह सचिव और डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर कही थी और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। ऑटो व ई रिक्शा में हुई छेड़छाड़ तो चालकों के लाइसेंस होंगे रद्द, रांची ट्रैफिक पुलिस के निर्देश। राजधानी रांची के ऑटो और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित ड्रेस पहनकर ही गाड़ी चलानी होगी। ड्रेस में नेम प्लेट भी लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित चालकों पर जुर्माना किया जाएगा। यह निर्देश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावा रांची जिला के ऑटो चालक संघ, टैक्सी चालक यूनियन के लोग शामिल थे। ट्रैफिक एसपी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला और सड़क सुरक्षा के विषय पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी समेत अन्य अभद्र व्यवहार की लगातार शिकायतें मिल रही है। इसकी वजह से इस बैठक का आयोजन किया गया है। उपस्थित संघ के लोगों को निर्देश दिया कि वे न सिर्फ यातायात नियमों का पालन करें, बल्कि महिला यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाए। महिला यात्री के साथ किसी तरह की घटना की अगर शिकायत मिली तो उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर से भूमि का लीज कराने का आरोप, उपायुक्त और एसपी के पास पहुंचा मामला। ग्राम पंचायत नेतरहाट के मुखिया राम बिशुन नगेसिया ने एक गंभीर मामला उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ व्यक्तियों ने उनके फर्जी हस्ताक्षर और पंचायत की सरकारी मुहर का उपयोग कर 6 सितंबर 2023 को एक पंजीकृत लीज एग्रीमेंट डीड तैयार करवा लिया, जिसे लातेहार के एसआरओ कार्यालय में पंजीकृत किया गया। इसकी जानकारी मुखिया को हाल ही में मिली है। मुखिया नगेसिया ने इस संबंध में नेतरहाट थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना और अत्यंत निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता से फर्जीवाड़ा करने वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। धनबाद जिला के पाथरडी में अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में प्रिंस कुमार, सुमित बावरी व सन्नी सिंह शामिल है। तीनों पाथरडी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक 9mm की रिवॉल्वर, 9mm की 2 जिंदा गोली और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। यह जानकारी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये युवक अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को पाथरडी कोलवासरी में छापेमारी कर तीनों को हथियार के साथ दबोच लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सन्नी सिंह और सुमित बावरी का आपराधिक इतिहास रहा है। इनका संपर्क अन्य आपराधिक गिरोहों से है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हथियार किस उद्देश्य से रखे गए थे और आगे कौन से अपराध की योजना बना रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से मिले मंत्री इरफान अंसारी, सौंपी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुक्रवार को दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और अपनी मंत्रालय की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी। मुलाकात के बाद अंसारी ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्होंने खड़गे को भरोसा दिलाया कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। ट्वीट के मुताबिक खड़गे ने अंसारी के काम की सराहना करते हुए कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही डटे रहिए। इस प्रोत्साहन से उत्साहित अंसारी ने लिखा है कि उन्हें मन और आत्मा दोनों को नई ऊर्जा मिली और वे अब और अधिक जोश के साथ झारखंड लौट रहे हैं। गिनीज बुक में घोटाले करने का रिकॉर्ड मिलने के बाद रुकेगी झारखंड सरकार, बोले बाबूलाल मरांडी।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सड़कों के नाम पर घोटाले की परतें बिछाई जा रही है। पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संभाल रहे हैं, तो यह विभाग भ्रष्टाचार में कैसे पीछे रह सकता है। वैसे वहां पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चयन से लेकर टेंडर लेन देन का काम कैसे होता है, यह सर्वविदित है। अगर टेंडर नए न्यूनतम दर में भी अलॉट होता है तो बाद में ज़्यादा काम दिखाकर पेमेंट बढ़ा देने एवं इसके लिए मनमाना वसूली का खेल किसी से छिपा नहीं है। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लगता है हेमंत सोरेन ने ठान लिया है कि जब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले आकर सबसे ज़्यादा घोटाले करने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं कर देते, तब तक वे रुकने वाले नहीं हैं। बाल मजदूरों का रेस्क्यू। बिहार के जमुई के रहने वाले हैं दोनों बालक। पलामू जिला में प्रशासनिक छापामारी में 4 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू हुए सभी बाल मजदूर लड्डू फैक्ट्री और होटल में काम कर रहे थे। रेस्क्यू किए गए सभी बाल मजदूरों को बालगृह में रखा गया है। बाद में सभी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दरअसल उत्पाद विभाग एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स पूरे जून महीने बाल मजदूरों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसी कड़ी में अधिकारियों को पलामू के सतबरवा के इलाके में बाल मजदूरी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आलोक में जिला श्रम अधीक्षक इतवारी महतो के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन एवं अग्रगति नामक नोडल संस्था ने संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी में सतबरवा के एक लाइन होटल से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। वहीं एक लड्डू फैक्ट्री से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। बस्ता कोला गौशाला तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। धनबाद जिला के झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला स्थित गौशाला तालाब में शुक्रवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान 25 वर्षीय राहुल राय के रूप में हुई है। वह धनबाद के मनाई टांड का रहने वाला था। सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना के संबंध में मृतक के दोस्त दीपक और सागर ने बताया कि वह दोनों राहुल के साथ बाइक पर सवार होकर गौशाला पहुंचे थे। तीनों तालाब किनारे बैठकर समय बिता रहे थे। इसी दौरान राहुल को गर्मी महसूस हुई और वह तालाब में नहाने चला गया। नहाते समय वह अचानक डूब गया। काफ़ी देर तक जब राहुल बाहर नहीं आया तो उन लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर जनता श्रमिक संघ के नेता पप्पू पासवान और उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद राहुल के शव को तालाब से बाहर निकाला। जेएमएम का झंडा कार में लगा, प्रशासन को चुनौती देते दिखे 3 युवक। अजय शाह ने कहा, क्या मोर्चा कानून हाथ में लेने का लाइसेंस दे रहा। बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि 3 लड़के अपनी कार में झामुमो का झंडा लगाकर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इस पर अजय शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा कि यह किस तरह के लोग हैं जो झामुमो का झंडा अपनी गाड़ियों पर लगाकर बीच सड़क पर खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या झामुमो का नाम और झंडा किसी को कानून हाथ में लेने का लाइसेंस देता है? यदि नहीं तो फिर ऐसी हरकतों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को खुलेआम चुनौती देने वाला यह युवक अपना नाम रिंकू खान रिंकू भाई बता रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया है। भारत में स्टारलिंक को मिला लाइसेंस। मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च के करीब। एलन मस्क की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में एक अहम मंजूरी मिल गई है। कई वर्षों से भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रही मस्क की कंपनी को अब टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे वह भारतीय बाजार में कदम रखने के और नज़दीक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले वन वेब और रिलायंस जियो को इस तरह की मंजूरी मिल चुकी है। कोडरमा में ग्रीन स्टोन का हो रहा था अवैध उत्खनन, 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोडरमा जिला के ढाब थाना क्षेत्र स्थित गोरियाडीह जंगल में वन विभाग और ढाब थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। अवैध उत्खनन में शामिल 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया।
वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गोरियाडीह के जंगल में हरे पत्थरों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद डीएफओ के निर्देश पर ढाब थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। वहां पहुंचने पर पाया गया कि जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। छापामारी की भनक लगते ही जंगल में अवैध उत्खनन में लगे लोग मौके से भागने लगे। इसी दौरान ढाब थाना पुलिस व वन कर्मियों द्वारा अवैध उत्खनन में लगे 2 लोगों को पकड़ लिया गया। वहीं अवैध उत्खनन में लगे एक ट्रैक्टर, एक कंप्रेसर मशीन और एक मोटरसाइकिल, एक राइफल, एक देसी कट्टा व 15 जिंदा कारतूस और 6 खोखे को मौके से बरामद किया गया। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समुदाय के साथ किया छल, कांग्रेस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आदिवासी समुदाय के साथ छल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी आदिवासियों की हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास केवल राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए है। सोनाल शांति ने कहा कि श्रमटोली स्थित बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डंके की चोट पर किया गया है, न कि गुपचुप तरीके से। उन्होंने कहा कि गुपचुप तरीके से कार्य करना भाजपा के सिद्धांतों में शामिल है, जैसा कि उन्होंने CNT-SPT एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव राज्य भवन को भेजकर किया था। संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, 12 जून तक जमा करने होंगे दस्तावेज। मनरेगा सेल झारखंड द्वारा विभिन्न संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति के लिए जनवरी माह में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। ये नियुक्तियां ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत मनरेगा कोषांग में की जाएगी। जारी सूची में विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य IMS नोडल ऑफिसर, सहायक अभियंता, सहायक वन संरक्षक, मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी एवं लेखापाल पदों के लिए योग्य एवं अपात्र उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे 12 जून 2025 तक अपने सभी संबंधित दस्तावेज ग्रामीण विकास विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कर दे। वहीं जिन उम्मीदवारों का नाम अपात्र सूची में है, उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का अवसर प्रदान किया गया है। एक ही जमीन को 2 बार बेचा, बुजुर्ग महिला को बेवजह घसीटा कोर्ट, हाईकोर्ट ने ठोका 10,000 का जुर्माना। रांची के लालगुटुआ में एक जमीन को 2 बार बेचने और एक बुजुर्ग महिला को बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने वाले को झारखंड हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये सब फर्जीवाड़ा है। जमीन का दोबारा म्यूटेशन कराना गलत है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है और जिसने ये सब किया उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने हाईकोर्ट की ही एकल पीठ के पुराने फैसले को सही ठहराया, जिसमें अनिल कुमार सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया था। 25 साल बाद भी झारखंड के हरिजनों की हालात बदतर, ना योजना जमीन पर उतरी, ना आयोग ही बना सक्रिय, बोले वित्त मंत्री। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने हरिजन जाति के लोगों के लिए चिंता जाहिर की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि झारखंड में हरिजन जाति के लोगों की स्थिति आदिम जनजाति से भी बदतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के लगभग 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है। झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 50 लाख है। आज भी झारखंड के हरिजन जाति के लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हरिजन वर्ग के लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं। सफाई कर्मचारी, चर्मकार, भूया, मुसहर जाति की उपस्थिति राज्य के आदिम जनजाति से भी बदतर है। घोर गरीबी के कारण महिलाएं व बच्चे खून की कमी और कुपोषण से ग्रसित हैं। उनके आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं मुर्गी, बकरी एवं सुअर पालन तक ही सीमित है। रांची में नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधी अरेस्ट। पुल निर्माण कार्य में लगे कर्मियों से
लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। डीआईजी शाह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 2 अपराधी सुखलाल मुंडा और सुखराम भेंगराज को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नामकुम थाना क्षेत्र के गारुड़ पीढ़ी स्थित पुल निर्माण स्थल पर नक्सली के नाम पर लेवी देने के लिए पार्टी का पर्चा मुंशी को दिया गया और काम बंद करने की धमकी दी गई। साथ ही अलग अलग मोबाइल नंबर से ठेकेदार को लेवी देने के लिए धमकी दी गई, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिरमटोली फ्लाईओवर पर कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों की भावना हुई आहत। सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण में सरकार से आदिवासियों की भावना की अनदेखी हुई है। उरांव ने कहा, पूर्व की सरकार हो या वर्तमान, दोनों को आदिवासियों की भावना का ख्याल रखना चाहिए था। हमारी आबादी सबसे अधिक है और हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। फ्लाईओवर के निर्माण से आदिवासी समाज की भावना आहत हुई है और यह दर्द धीरे धीरे सभी के दिलों में घर कर जाएगा। रामेश्वर उरांव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि विपक्ष इसे जन भावनाओं के खिलाफ बता रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रतिक्रिया को किस रूप में लेती है।